ठीक है, तो अभी अपन है ना, अपन ने कल क्या पढ़ा था? देखो ये जो है ना, ये वाली एक्सेल शीट है ना, इसी में मैं सब कुछ ऐड कर रहा हूँ, ये मैं शेयर कर दूंगा। तो ये काइंड ऑफ नोट्स थोड़ा सा हेल्प करेगी आपको, रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे। तो ना अभी अपन एक काम करते हैं, दूसरा जो टॉपिक पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते हैं रिलेशनशिप्स। एक सेकंड, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दूँ। सो बेसिकली ना, जैसे जो लोग आईटी में होते हैं ना, उनको तो आईटी क्या, कंप्यूटर बैकग्राउंड से उनको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होता है। जैसे अभी अंकिता को पता होगा, थोड़ा बहुत सर ने समझाया होगा, आपको भी सर ने बताया होगा टेबल कैसे होती है, एक टेबल वगैरह। तो अब नॉर्मल अगर अपन देखें तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन बेसिकली एक टाइप का डेटा अपन को स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अपन ने कल ये कस्टमर का डेटा किया था, डेटा अपन स्टोर कर रहे थे, कस्टमर का नेम है, एड्रेस है, ये है, ठीक है। ये एक कंपनी का कस्टमर है, ठीक है। इस कंपनी के पार्टनर्स भी होंगे, एम्प्लॉयज़ भी होंगे। एम्प्लॉय का डेटा वो इस टेबल में स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए वो कोई दूसरी टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, अपन ये वाला एग्जाम्पल अपन क्लास स्टूडेंट वाला लेते हैं फिर से, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल है बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे एक स्टूडेंट है, उसका जो कॉलम होंगे वो होगा रोल नंबर, नेम, किस क्लास में है वो, और उसका एड्रेस ले लेते हैं, और ग्रेड, ग्रेड उसके मार्क्स के हिसाब से आएगी, ठीक है। तो टेबल्स के बारे में ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ चीज़ें होती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हर टेबल का एक स्ट्रक्चर फिक्स बनाया है पूरी दुनिया में। जैसे कि दुनिया में कोई भी टेबल हो, सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो डुप्लीकेट ना हो, इसलिए एक यूनिक फील्ड पक्का होगा जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे ऑप्शनल रखना। हर सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट होगा, उसे अपन आईडी बोलते हैं। हर डेटाबेस में अपना होता है, तो सेल्सफोर्स में भी होता है, इसको अपन रिकॉर्ड आईडी बोलते हैं। सेल्सफोर्स में 15 डिजिट की होती है, ठीक है, बाकी डेटाबेस में उनके हिसाब से होती है। तो यहाँ पर अगर अपन स्टूडेंट का टेबल की बात करें तो आईडी बाय डिफ़ॉल्ट, ये आप इसमें वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, दिस इज़ अ सिस्टम जनरेटेड आईडी, ठीक है। इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो कल जब अपन ने रिकॉर्ड बनाए थे, ये वैसे दूसरा डेवलपर एडिशन है बट मैं बता देता हूँ। जैसे अकाउंट्स पे अगर अपन जाते हैं और कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन करते हैं अपन, जैसे ये एक रिकॉर्ड है, बर्लिंगटन टेक्सटाइल्स कॉर्प ऑफ अमेरिका। सो ये इस अकाउंट का नेम है, और इसके डिटेल सेक्शन में जाओगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये यहाँ पर इसके हाईलाइटेड, ये इस पैनल में समरी आती है। ये देखो, ये ओनर है, ठीक है। ये सारे फील्ड्स है इस अकाउंट पे। ऊपर यूआरएल में जो आप ये देख रहे हो ना, ये है इसके रिकॉर्ड आईडी। अब इस रिकॉर्ड आईडी का सेल्सफोर्स में क्या फ़ायदा होता है, अगर आपके पास में आईडी है ना, और आपको ये भी नहीं पता किस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है या कुछ भी नहीं, आप बस जो आपका जो मेन यूआरएल है ना, dropforce.com तक का, उसके बाद में ये आईडी पेस्ट कर दोगे तो वो रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। देखो ये अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। तो ये जो मैं भी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पे जाओगे तो कल मैंने समझाया था, थोड़ा सा रिपीट है। फील्ड्स में आप जब जाओगे ना, तो ये नेम और, अच्छा नहीं, इसमें नहीं दिखाता, मैं कोई कस्टम ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ जिसमें कम हो फील्ड्स। कस्टम ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? नहीं है ना इसमें, ओके। अपन यहाँ पर एक, अपन जो मैं वहाँ पर समझा रहा हूँ ना आपको एक्सेल में, वो यहाँ पे प्रैक्टिकल कर देखते हैं। अपन को स्टूडेंट के रिकॉर्ड सेव करने हैं, स्टूडेंट नाम के टेबल है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना अंकित? रूल लेवल स्टूडेंट्स, ये मैं वापस बता रहा हूँ तो जल्दी से बता देता हूँ। रिकॉर्ड में अपन को टेक्स्ट टाइप का रखना है, ऑटो नंबर नहीं चाहिए, और ये सब अपन अलाउ कर देते हैं, एक्टिविटीज़ ये सब
और डिप्लॉयड सर्च में भी आ जाएगा, ये सब नहीं चाहिए। टैब अपन बनाना चाहते हैं यहाँ पर हम टैब का कुछ भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे और स्टूडेंट को अपन एक बार के लिए सब पे दे देते हैं एक्सेस, ठीक है, ताकि वो टाइम कम हो। सारी प्रोफाइल को एक्सेस दे देते हैं। ये सारी ये ऐप्स स्क्रीन है, प्रोफाइल्स नहीं है। सारे ऐप्स पे दिखेगा स्टूडेंट का टैब, ठीक है। देखो अभी अपना ऑब्जेक्ट बन गया स्टूडेंट। फील्ड्स में जाएंगे, अपन ने खुद से अभी तक एक भी फील्ड नहीं बनाया। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था 4 आते हैं। क्रिएटेड बाय आईडी, ये एक यूज़र की आईडी आएगी। यूज़र दूसरा ऑब्जेक्ट होता है सेल्सफोर्स में, जो बंदा काम करता है सेल्सफोर्स में आ, उसको अपन यूज़र बोलते हैं। यूज़र रिकॉर्ड हर डेटाबेस में प्राइमरी होता है। आप कभी भी देख लेना, आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, आपको पहले लॉगिन या साइनअप की स्क्रीन आती है। साइनअप जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। साइनअप जब आप करते हो तो यूज़र रिकॉर्ड क्रिएट होता है यहाँ पर। वो जो यूज़र है यहाँ इस सेल्सफोर्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकता है। और ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड फील्ड्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट में बने बनाए मिलेंगे आपको। क्रिएटेड बाय आईडी का मतलब कि जिसने रिकॉर्ड क्रिएट किया है। लास्ट मॉडिफाइड बाय आईडी का मतलब जैसे कि मान लो आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जिसने रीसेंट अपडेट किया है। मान लो जैसे कि एक रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, उसके अंदर मैंने ना सब्जेक्ट ऐड कर दिए, लेकिन मेरे बाद में किसी ने उसका रोल नंबर अपडेट कर दिया, या किसी ने उसकी फ़ीस चेंज की, किसी ने 10 जनों में से लास्ट में सबसे लास्ट में जिसने कुछ किया होगा वो रीसेंट मॉडिफाइड जिस बंदे ने किया है ना उसका आएगा। ये इसमें हेल्प करता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन में अपन कुछ चेंजेस करते हैं ना, कुछ चीज़ है ना अ, चलना बंद हो जाती है। आई थिंक 1 सेकेंड, ठीक है। तो अपन कहाँ पर थे, ठीक है। ये जो फील्ड्स होते हैं, तो लास्ट मॉडिफाइड बाय आईडी कब हेल्प करती है, जब भी आप जब प्रॉपर डेवलपर बन जाओगे, जब काम करोगे ना, आपको कोई कुछ बोलेगा यार ये चीज़ नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही, या कुछ भी दिक्कत आती है ना, अपन सबसे पहले चेक करते हैं कि रिसेंट किसने चेंज किया था, कौन काम कर रहा था। और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पे नहीं है, रिकॉर्ड पे नहीं है। एपेक्स क्लास में भी कोई आप क्लास लिख रहे हो उसमें भी लास्ट मॉडिफाइड हुआ आप देख सकते हो। कोई आपने कंपोनेंट बनाया है उसमें किसने चेंज किया है, हर चीज़ का लास्ट मॉडिफाइड हुआ था। ओनर आईडी जो रिकॉर्ड का ओनर है, बाय डिफ़ॉल्ट ये और ये सेम होता है स्टार्टिंग में, बट जिस पर्सन के पास एक्सेस है वो चेंज कर सकता है। कल बताया था मैंने, सेम है। और नेम, ठीक है। तो अभी ठीक है, देखो अपन ने ना आईडी नाम से कोई फील्ड नहीं बनाया ना अपन ने आईडी नेम से, फिर भी एक आईडी अपन को ऑटोमेटिक दिख जाएगी। जैसे कि स्टूडेंट टैब टैब पे गया मैं, देखो अभी यहाँ पर एक भी रिकॉर्ड नहीं है। मैं न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ और मैंने नाम डाल दिया, ठीक है। ओनर ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। सेव पे क्लिक किया तो ये देखो ये 4 फील्ड आ रहे हैं, ये इसकी आईडी है, ये इसकी रिकॉर्ड आईडी है, ठीक है। अभी अपन को स्टूडेंट के ऊपर ये सारे फील्ड भी क्रिएट करने हैं। रोल नंबर, नेम आ चुका ऑलरेडी, क्लास बाद में करेंगे, एड्रेस और ग्रेड। और अपन करके देखते हैं थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी। एक अपने नया फील्ड बनाया और ऑटो नंबर ले लेते रोल नंबर को, ताकि अपन को हेल्प हो। ऑटो नंबर का एग्जांपल भी देख लेंगे अपन इसी तरीके से इसका। और अपन ठीक है, डिस्प्ले फॉर्मेट देखो ये ना यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्प्ले फॉर्मेट क्या चीज़ होती है। ये बता रहा है कि देखो डिस्प्ले फॉर्मेट आप ये तरीका होता है कि आपको फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो नंबर का। मतलब आपने बहुत जगह देखा होगा जहाँ पर है ना 2-3 चीज़ों को ऐड करके एक ऑटोमेटिक स्ट्रिंग बना देते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑटोमेट कर सकते हो आप। जैसे कि मान लो अपन है ना रोल नंबर का अपन ST करके रखते हैं, डिस्प्ले फॉर्मेट में लिख देता हूँ ST लिखते हैं, S लिख देते हैं, ठीक है। और इस वाले कर्ली ब्रेसेस में अपन 000 3 डिजिट का लिख देते हैं और स्टार्टिंग नंबर 1 लिख देते हैं अपन कि 1 से स्टार्ट हुआ। ये यहाँ एक चेक बॉक्स है, जनरेट ऑटो नंबर फॉर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। अपना एक रिकॉर्ड है एग्जिस्टिंग,
बहुत बार ऐसा होता है कि आप ही नया फील्ड बना रहे हो, पहले से 2 लाख 3 लाख रिकॉर्ड्स हैं, उनके लिए जनरेट करना पड़ेगा अपन को। कुछ जगह रिक्वायरमेंट यदि करना है, कुछ जगह नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। अपन ने क्लिक कर दिया। अब देखो ये जो चेकबॉक्स है ना, इसका क्या मतलब है, देखो बहुत ध्यान से समझना है, ये इंटरव्यू में पूछते भी हैं। सेट दिस फील्ड एज यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफायर फ्रॉम एन एक्सटर्नल सिस्टम। तो होता क्या है बेसिकली, यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी टेबल में कोई ऐसा कस्टम कॉलम या ऑब्जेक्ट ऐसा फील्ड जो कि यूनिक हो, जिसकी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अपना फ़ोन हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, पैन नंबर, आधार नंबर, आ रहा है आपको समझ में, है ना। तो जब भी अपन डेटा अपलोड करते हैं ना, कई बार क्या होता है, अपन को डुप्लीकेट चेक करना पड़ता है। मान लो आप एक टेबल में 10,000 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, उसमें पहले से है 5,000, बट आपको ये नहीं पता कि नई वाली शीट में ना कुछ पुराने वाले दोबारा भी अपलोड हो जाएंगे, तो अपन उस ऑपरेशन को अपसर्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे बताऊँ, रुको चलो देखो, एक एक होता है इंसर्ट, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इट विल क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। एक होता है अपडेट, विल विल चेंज इन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। अब डिलीट हो गया, ठीक है, और अनडिलीट भी होता है। अब एक बात बताओ, अपसर्ट क्या होता है। इंसर्ट एंड अपडेट बोथ होता है। बेसिकली अपसर्ट का क्या मतलब है, देखो एक एक सिनेरियो मैं आपसे पूछ रहा हूँ नॉर्मली, एक जैसे कोई टेबल है, स्टूडेंट्स है, ठीक है, अपने पास में जैसे कि किसी अपन स्कूल में है, स्टूडेंट्स की नई फीस आई है, ये न्यू फीस रिवाइज होगी, फीस अपन को अपडेट करनी है, ठीक है। पहले फीस इस पे भी अपन एक वो है ना, एड्रेस की जगह फीस ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। पहले फ़ीस थी 1,000 रुपीज़ पर मंथ, और अभी इन्होंने रिवाइज़ करके 1,200 पर मंथ कर दिया। तो जो स्टूडेंट का डेटाबेस है उसमें एक साथ चेंज होगा, वो चेंज कर, अब एक साथ चेंज तो हो रहा है, लेकिन इस साल चेंज किया है, तो इस साल कुछ नए स्टूडेंट्स भी तो आए हैं। तो मान लो कि 30-40 स्टूडेंट तो पहले से हैं, और 10-20 नए स्टूडेंट भी आए हैं। ये अपन को काम ना सबसे फास्टेस्ट तरीके से करना है। तो देखो नॉर्मल इंसान जिसको ये सब नहीं पता होगा, वो क्या सोचेगा, जो पहले वाली टेबल है उसके अंदर जाएगा, फीस वाले कॉलम में जाएगा और फीस अपडेट कर देगा। अब जो नए उसके पास जो शीट है उसमें नए और पुराने दोनों स्टूडेंट हैं। नहीं, सुनो सही तो, जो 40 स्टूडेंट है ना, उसमें से कुछ 10-15 स्टूडेंट इस नई वाली टेबल में भी हैं, और उसमें 30 नए स्टूडेंट और हैं। ये टोटल 45 स्टूडेंट हैं नए, इसमें से 15 पुराने और 30 नए हैं। अभी क्या अप्रोच होगी आपकी, आप कैसे करोगे चेंजेस। फीस वाला कॉलम तो आपने कर दिया, नए स्टूडेंट्स इंसर्ट कर रहे हो आप, ठीक है। इसमें एक और रिक्वायरमेंट ये भी है कि कुछ बच्चों के है ना एड्रेस अपडेट है, तो कुछ के हैं कुछ के नहीं है। तो जो आपके पास जो शीट है ना, उसमें टेबल है पूरी एड्रेस के साथ में, सारे स्टूडेंट के एड्रेस हैं। अब पुरानी वाली टेबल में ना, जो आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, इसके अंदर 30 मतलब 40 में से 10 से 12 स्टूडेंट्स के एड्रेस चेंज होने हैं, और वो नए वाले एड्रेस की डिटेल नई वाली टेबल में है। तो आप कैसे चेंज करोगे, ये कैसे मेक श्योर करोगे आप कि भाई इस वाले स्टूडेंट का एड्रेस, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। ओके, देखो मैंने तुमसे सिंपल सा सिनेरियो पूछ रहा हूँ मैं कि अपन को किसी चीज़ में जब अपडेट करना होता है तो उस रिकॉर्ड की आईडी चाहिए होती है। रिकॉर्ड आप अपडेट तभी करोगे जिसकी आपके पास आईडी होगी, ठीक है। आईडी के बिना अपडेट नहीं हो सकता, ये हर सिस्टम का रूल होता है, हर डेटाबेस का रूल होता है। उसका रीज़न क्या है कि आप बोलोगे साहब इस रोल नंबर वाले रिकॉर्ड को अपडेट कर दें, या इस नेम वाले को अपडेट कर दें, नेम तो दूसरा भी हो सकता है, आपको आईडी देनी पड़ेगी तभी अपडेट होगा, ठीक है। अब
अपसर्ट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि अपन एक एक्सेल फाइल के थ्रू एक अपन फाइल अपलोड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। अपन उसमें से क्या करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड आईडी तो होती है वो तो सिस्टम जनरेट करता है, तो ये रिकॉर्ड तो भी सिस्टम में है ही नहीं, हाँ, जो नए जो रिकॉर्ड्स होंगे, उनकी तो आईडी नहीं है तो अपन वो तो दे नहीं सकते। नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं हम सिस्टम में ना। आप सोचो ना, आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करो, उसकी आईडी कैसे दे सकते हो, आईडी तो बाद में बनेगी। इतना समझ में आ रहा है? तो एक्सटर्नल यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि भाई ठीक है आईडी नहीं है, ऑब्वियसली भी क्रिएट नहीं हुई है, तो कोई और ऐसा फील्ड जो कि आपको पता है यूनिक होगा, जिसकी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, वो आप हमें बता दो, उसके अगेंस्ट हम चेक करेंगे एग्जिस्टिंग में। अब आपने क्या बोल दिया कि भैया फ़ोन नंबर को आप ले लो या रोल नंबर, फ़ोन नंबर लेते हैं। अब फ़ोन नंबर है ना, दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं हो सकता, नाम भी सेम हो सकता है, उनके बाप का नाम भी सेम हो सकता है एड्रेस भी सेम हो, रेंट पे रहता हूँ कैसे भी करके, है ना, मतलब एक जगह रहते हो क्या पता। तो फ़ोन नंबर भी शेयर कर दो, नहीं नहीं भाई बहन में कोई। हाँ मतलब भाई बहन के केस में तो फिर अलग हो जाएगा ना सीन। हाँ, हाँ, ठीक है, फ़ोन नंबर। एक बार के लिए मानते हैं कि फ़ोन नंबर यूनिक है या ईमेल, कुछ भी ले लो आप तो, ठीक है। अपसर्ट का ही मतलब होता है कि आपने जो शीट दी है ना, वो उस ईमेल एड्रेस को चेक करेगा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में। अगर मिल जाता है, मान लो कि मानवेंद्र का ईमेल एड्रेस मिल गया, तो जो नई वाली शीट में जो वैल्यूज़ है ना, वो ओवरराइड कर देगा पुरानी वाली में, मतलब डेटाबेस में। जैसे कि मान लो कि फ़ीस अपडेटेड थी, एड्रेस चेंज है, नई वाली शीट में से उठा करके एग्जिस्टिंग डेटाबेस में अपडेट कर देगा, अगर मिल गया है तो ईमेल। और मान लो ईमेल नहीं मिला, इसका मतलब वो रिकॉर्ड है ही नहीं, तो नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। तो अपन इंसर्ट और अपडेट दोनों एक ही ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं, इसे अपन अपसर्ट बोलते हैं सेल्स फोर्स में। जो नए हैं वो इंसर्ट हो रहे हैं, हम्म, और जिनका आईडी सेम मैच हो गया वो अपडेट हो रहा है। अपडेट हो रहा है। तो इस चेकबॉक्स का क्या मतलब है कि भाई इस सॉरी ये रहा, रोल नंबर को आप यूज़ कर, अगर आपने ये अनचेक कर दिया ना, तो आप रोल नंबर को जब आप डेटा इंपोर्ट करोगे सेल्स फोर्स में स्टूडेंट टेबल के लिए, रोल नंबर को आप एज एक्सटर्नल आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर पाओगे, वहाँ पे ऑप्शन आता है। तो जिन जिन फील्ड्स पे आपने ये वाला चेकबॉक्स ऑन कर रखा है, वही उनमें से ही कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये कैसे और पता, ये सिलेक्शन बाद में होता है ना, अभी इस स्टेज पे अभी तो बस इसे अपन अवेलेबल कर रहे हैं कि हाँ। बाद में आप कर सकते हो, बट ये डिसाइड कैसे करें अपन। रोल नंबर, ऑटो नंबर हमेशा यूनिक होगा। ऑटो नंबर जैसे सेल्स फोर्स में रिकॉर्ड आईडी सेल्स फोर्स जनरेट करके दे रहा है, वैसे ऑटो नंबर भी आप केवल फॉर्मेट बता रहे हो। ऑटो नंबर दो रिकॉर्ड्स के सेम नहीं हो सकते, ऑटो नंबर मीन्स एक ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट हो रहा है, तो ये भी यूनिक होगा। तो आप ये वाला चेकबॉक्स उस फील्ड के लिए ट्रू करोगे जो कि आपको पता है कि ये यूनिक ही होगा, इसकी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती कभी, है ना। इतना अभी समझ, अब तो समझ में आ गया इंसर्ट अपडेट। एक्सटर्नल आईडी कहते हैं हम इसे ना। एक्सटर्नल आईडी, हाँ। ये मतलब पूछ लेते हैं बेसिक्स, बिगिनर्स के इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं ये, बट अब पता होना चाहिए। मैं तो मतलब मेरा ही मेंटल अप्रोच है, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि बिगिनर्स का ही मेंटल अप्रोच होना चाहिए। कोई भी नई चीज़ सीखते टाइम आपको स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है ना, जो नहीं पता वो ढूंढो, गूगल पे सर्च करो, पूछो, तभी आएगा। तो इसको अपन ट्रू कर देते हैं एंड देन विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये आ गया फील्ड लेवल सिक्योरिटी कि कौन कौन सी प्रोफाइल के लिए क्या क्या एक्सेस चाहिए आपको। तो जो एक्सेस है मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ अभी के लिए। एक ही लेआउट, अपन एक ही लेआउट है स्टूडेंट लेआउट का, उस पर ऐड कर रखा है। और अपन है ना एक फील्ड और बनाएंगे, वो तो फील्ड बना दिया, अभी अपन ने कौन सा बनाया था, और रोल नंबर, राइट। अब अपन फीस बना रहे हैं, फीस अपन बनाते हैं करेंसी टाइप का, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे क्योंकि अपन को खूब सारा पढ़ना है। ये जितनी भी चीज़, ये फील्ड हम यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग बैकएंड में एपेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं ना। एपेक्स से रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। फील्ड क्रिएट नहीं होता एपेक्स से। फील्ड क्रिएट नहीं हो सकता, और फील्ड क्रिएट कर अगर होता है तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है, अलग है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी आपको, जब पड़ेगी तब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। हाँ, अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि इस फील्ड को आपको रिक्वायर्ड बनाना है कि नहीं बनाना। फीस तो रिक्वायर्ड ही होगी, फीस के बिना सेव नहीं होगा रिकॉर्ड, ना। सेव अपने टेबल के साथ अपन ने
आईडी अपने आप आ गई सेल्सफोर्स की, रोल नंबर अपन ने बना दिया ऑटो नंबर, नेम है ही, क्लास नहीं बनाया, बाद में बनाएंगे अपन, ग्रेड अभी अपन नहीं बना रहे हैं, और फीस अपन ने बना दी। ठीक है, अभी मैं ना आपको एक सिंपल सा, वैसे तो अपन रिलेशनशिप्स पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल डेटा कैसे इसमें डालना है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स, वो बताऊँगा एक साथ। ठीक है, अभी देखो, अब अगर आप स्टूडेंट टेबल पे जाते हो, तो आपके पास केवल एक रिकॉर्ड दिख रहा है, सुरेश शर्मा नाम का। देखो, इस पर रोल नंबर अपन ने असाइन नहीं किया, जब अपन ने पहले ही फील्ड बनाया नहीं था अपन ने, बाद 001, पास आ गया। ये ऑटोमेटिक है। दिस इज़ अ रीड ओनली फील्ड, यू कैन नॉट चेंज इट बिकॉज इट्स ऑटो नंबर। इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं कि ऐसे ऐसे कर, मतलब आप कोई सिचुएशन दे देंगे, आपको ऐसे बोल देंगे, उसमें कुछ ऐसा लॉजिक देंगे कि ना ऑटो नंबर में चेंज करना, तो आपको ये बोलना है कि ऑटो नंबर जो फील्ड होता है वो रीड ओनली होता है। तो ये फील्ड तो अभी हमने क्रिएट किया ना रोल नंबर का, बट ये वाला रिकॉर्ड तो पहले से डला हुआ था सुरेश शर्मा का। हाँ, मैंने एक चेकबॉक्स ऑन किया था कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए जनरेट कर दो, तो इसलिए आया यहाँ पे। ठीक है, अभी अपने पास में एक ही रिकॉर्ड है। ठीक है, बट यहाँ पर ये, एक सेकंड रुको, यहाँ पर देखो, अभी मैंने यहाँ पे इस लिस्ट में चेंजेस कर दिए, कौन कौन से फील्ड्स अपन को दिखाने हैं। तो अपन को नेम दिख रहा है, डेट दिख रही है, क्रेडिट, मंथली फीस, इसकी मंथली फीस नहीं है, तो अपन यहाँ पे अपन डाल देते हैं मंथली फीस इसकी 1000 रुपीज़ है। ये भी अभी हमने क्रिएट किया। अभी क्रिएट किया इसलिए, इंडियन रुपीज़ करेंसी मैंने ले रखी है। ठीक है, ये रिकॉर्ड आईडी जो ऊपर आती है ना, ये रही। ठीक है, ये नहीं है, ये इस रिकॉर्ड की नहीं। देखो, आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये देखो, इसको कॉपी करो, कंट्रोल F फाइंड करो, सॉरी, अच्छा डिटेल्स पे रिकॉर्ड आईडी नहीं दिखा, लिस्ट व्यू में दिखाता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी अपन एक सिंपल सा टास्क करेंगे, अपन को रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। ठीक है, मल्टीपल। ठीक है, जैसे कि अपन में रमेश 1, रमेश 2, मैं थोड़ा सा डायनेमिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद से एंटर करूँगा तो खूब सारे वो हो जाएंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स है, रोल नंबर अपन को इंसर्ट करने नहीं है, ऑटोमेटिक आएंगे, तो ये कॉलम ही नहीं डालना अपन को। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये सारे सबके नाम है, तो मैं भी आपको आईडी आप इंसर्ट नहीं करते, तो ये भी हटा दोगे। क्लास अभी अपन ने बनाया नहीं, कॉलम अपन बाद में बनाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे इंसर्ट करनी है। फीस पर मंथ अपन एक बार 1200 रखते हैं। ठीक है, फीस सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। हाँ कैसे भी हो सकती है, बट अभी के लिए मैं एक बार सेम रख रहा हूँ। ठीक है, अपन को एक बार ये देखना, तो कौन कौन सी चीज़ इंसर्ट करनी है, नेम और फीस, बस दो चीज़ इंसर्ट करनी है अपन को। ठीक है, अभी एक सेकंड रुको यार, इसको अपन एक बार पहले न्यू फाइल में सेव करते हैं। ठीक है, अपन ने सेव किया, और अपन डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो, अपन को डेटा इंसर्ट करना है सेल्स फोर्स में। अभी अपन सिर्फ इंसर्ट का डेमो दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो, एक इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इंपोर्ट का ऑप्शन। इसके अलावा अगर आपको ऑल्टरनेटिवली इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो आप सेटअप में जा करके अगर आप इंपोर्ट सर्च करोगे ना, यहाँ पे तो ये डेटा इंपोर्ट विजार्ड ये भी आता है, ये भी आप कर सकते हो अपन, लेकिन फ़िलहाल इस वाले ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट पे क्लिक किया तो वही सेम चीज़ ओपन होगी, डेटा इंपोर्ट विजार्ड। ये बहुत बेसिक है और है ना, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बट ये आना ज़रूरी है। आप जब काम करोगे ना डेटा इंपोर्ट करना,
डेटा लोडर सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे सब कुछ हो जाता है, लोग वही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट ये कई बार यूज़ कर लेते हैं। तो अभी आपको कौन से ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए स्टैंडर्ड, आपको पहले ये पूछ रहा है कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा लोड करना है आपको। तो अपन को कस्टम ऑब्जेक्ट का करना है, स्टूडेंट्स का अपन ने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि भाई क्या क्या करना है आपको, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, दोनों करना है। तो अपन को सिर्फ इंसर्ट करना है अभी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो कुछ चेकबॉक्स है, जैसे कि मैच बाय, ये बोल रहा है कि यूनिक वैल्यूज़ इन योर डेटा, फॉर एग्जांपल आईडी वैल्यूज़ कुछ है, तो अगर अभी आपको कुछ मैच करनी है, कि अपने पास ऐसा भी कुछ भी नहीं है नेम के, अभी अपन कुछ नहीं कर रहे कि मैच करे वैल्यू, है ना। विच यूज़र फील्ड इन योर फाइल डेजिग्नेट्स रिकॉर्ड ओनर्स, अभी अपन, अच्छा ओनर, ओनर अपन अभी असाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज अपन, कई बार क्या होता है, अपन हार्ड कोडेड यूज़र आईडी, मान लो मानवेंद्र यूज, अपन को मानवेंद्र, सॉरी, ओनर आईडी फील्ड का नाम होता है वहाँ पे, और मानवेंद्र की आईडी मान लो अगर मुझे कॉपी करनी हो एक बार के लिए, एक ही यूज़र है इसमें यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ अगर ओनर आईडी देनी हो तो कैसे देते हैं अपन। आई थिंक यही आईडी है, एक बार देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं है। ये है आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये आईडी वहाँ पे भी चली जाएगी, अपन ये कर लेते हैं, एक बार ट्राई भी कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो देख लूँगा मैं कि भाई आपकी वाली फाइल में से ओनर आईडी के लिए जो कॉलम है उसका क्या नाम है। अच्छा, जब तुमने फाइल अपलोड नहीं की ना, एक्सटर्नल आईडी है salesforce.com आईडी, ये सेलेक्ट करने के अपन ने salesforce वाली आईडी ली है। ठीक है, ये अब बाद में समझाऊंगा, कुछ अभी मतलब कि नहीं है। अभी अपन यहाँ पे जो अपन ने फाइल ली है वो अपन चूज़ करेंगे। CSV क्लिक किया है तो CSV फॉर्मेट में नहीं होगी आईएससी, इसीलिए नहीं मिल सेव रहे करना हैं। पड़ेगा, सेव एज CSV, सेव एज। जस्ट नीचे वाला। ये है। ये सेव एज क्यों नहीं आ रहा, लेकिन ये समझ में नहीं आया मुझे। बट हो गई ना वो अच्छा, ये रही फॉर्मेट, सेव एज, नहीं हुई थी। नहीं हुआ, हम्म, हो गया ना। बुक 1 CSV दिखा रहा था अभी। अपन गलत फाइल सेव कर रहे हैं ना, अपन ने इसमें चेंजेस करने नहीं थे ना अपन को, तो दूसरी वाली फाइल अपनी डेस्कटॉप पे, ये वाली फाइल थी वो। इसको करते हैं सेव एज। ठीक है, यहाँ पे चाहे चूज़ करते हैं डेस्कटॉप में, ये रहा। अभी अपन नेक्स्ट करते हैं। अभी देखो इसके अंदर ये मैपिंग के लिए बोलता है, तो बेसिकली होता क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट का आप डेटा अपलोड कर रहे हो उसके अंदर फील्ड्स हैं, और जो आप जिस फाइल से आप अपलोड कर रहे हो उस फाइल्स के अंदर कॉलम्स हैं। उस कॉलम का जो हेडर होता है वो बेसिकली फील्ड के नाम से प्रॉपर मैच होना चाहिए, तभी ऑटोमेटिक मैपिंग होती है। अगर नहीं होता तो आप यहाँ मैप कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, देखो इस ऑब्जेक्ट पे जाते हैं हम, फील्ड्स में गए अपन। अरे कौन सा ऑब्जेक्ट खोल लिया, सॉरी स्टूडेंट। ऐसे क्यों आ रहा है भाई? ठीक
फील्ड्स पे गए हम। जो आप फील्ड्स देख रहे हो, आप जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, डेटा लोड करोगे एक्सेल शीट से, तो उसके अंदर इन सब की वैल्यूज़ होगी। ये वाला फील्ड आप बना नहीं सकते, ये तो होगा नहीं उसमें। ये भी सेल्स बनाता है। मंथली फीस, आप एक कॉलम होगा, कस्टमाइज्ड है। ओनर आईडी अपन ने डाल दिया है, रोल नंबर ऑटोमेटिक जनरेटेड है, नेम अपन ने डाल रखा है। तो उस शीट के जो कॉलम हेडर्स हैं, वो आप इन फील्ड से मैप करोगे तभी तो ये देखेगा ना कि हाँ भाई रोल नंबर को रोल नंबर भेजना है। हो सकता है कि उस कॉलम का नेम कुछ और हो आपकी शीट में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस मैपिंग करनी है कि भाई रोल नंबर को मैं, है ना, नंबर लिख रखा हुआ लेकिन एक्चुअल में रोल नंबर मैप करना, तो आप यहाँ मैप कर दो। तो इसे अपन मैपिंग बोलते हैं। तो देखो ये मैपिंग वाली स्क्रीन कहाँ जो गई। कॉलम के टाइटल्स है वो सेम होने चाहिए या फिर हम कॉलम सेम मैपिंग हो तो डाल के? बेस्ट है। जब आप डेटा ज़्यादा अपलोड करते हो ना, जब ज़्यादा होता है तब सेम ही हेल्प करता है। अब देखो ना, अपने वाले CSV हेडर का नाम फीस पर मंथ है और ये अनमैप्ड है, तो अपन इसको है ना मैप करेंगे। किसको? देखो ये तो मैप्ड है, स्टूडेंट नेम को नेम से इसने ऑटोमेटिक ले लिया, रिकॉर्ड ओनर को इसने ओनर आईडी से भी ले लिया पकड़ लिया। क्योंकि ये API ने मुझे पता है इसका था। ये अनमैप्ड है। फीस पर मंथ को किस में डालें? मैप पे क्लिक किया तो मंथली फीस है, मैप हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक किया, 3 मैप बता रहा है। अगर कोई अनमैप होता तो नहीं होता है मान लो, तो वो यहाँ दिखा देगा कि भाई ये मैप नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यूज़ हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ दिखा रहे, देखो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो आप, न्यू रिकॉर्ड्स है और ये फाइल का नाम है। स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक किया अपन ने और ये हो चुका है। ठीक है, अभी अपन यहाँ जाएंगे। कहाँ गया? अरे स्टूडेंट, ऐसे क्यों दिखा रहा है ये? हम्म ठीक है, अब देखो अपन, ये देखो अपन ने जो डेटा इंसर्ट किया था ना, सुरेश शर्मा नाम का स्टूडेंट पहले से था और बाकी के अपन ने कर लिए। देखो इनकी रिकॉर्ड आईडी है, फीस अपन ने इतनी डाली ही थी, रोल नंबर इनका देखो ऑटोमेटिक साइन हो गया। देखो 19876, किसी का भी यूनिक नहीं। अपने आई थिंक टोटल रिकॉर्ड्स है 23 थे, 20 थे, है ना? तो 20 तक हो चुका है। हाँ, तो ये अपन ने देख लिया। अभी अब देखो है ना, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं अपन, है ना, सेल्स फोर्स में। ये थोड़ा सा छोटा सा डेमो था, टाइम लग गया इसमें। देखो कभी भी है ना, आप, मैं आपको एक नॉर्मल सिनेरियो बताता हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन जो होती है ना, जो डेटाबेस होता है ना, वो किसी एक टेबल पे काम नहीं करता है। देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि एक टाइप के इन्फॉर्मेशन के लिए एक टेबल की ज़रूरत होती है, बट इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि एक ही टेबल में सब कुछ हो जाएगा, नहीं है ना। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लो कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लैंड रोवर। ठीक है, वो कार में टायर्स लेती है, टायर्स इंपोर्ट करती है। ठीक है, तो उसके पास में लिस्ट ऑफ टायर्स मॉडल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद चैसी के मॉडल्स होंगे। कौन से मॉडल? चैसी होता है ना गाड़ी में, कौन कौन से होते हैं। एक्सेसरीज होगी, क्या, ठीक है। उसके बाद में इंश्योरेंस हो गया, डीलरशिप्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए और ऑटोमोबाइल पार्टनर्स, कस्टमर्स। ठीक है, इसके खुद के एम्प्लॉयज़ हो गए। मैं सब ये नाम इतने सारे इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि देखो कितने टाइप का डेटा होगा उनके पास में। भाई एक एक कंपनी जो लैंड रोवर, मान लो एक कंपनी कार बना रही है, तो वो जो सेमीकंडक्टर्स की चिप्स होती है वो चाइना किसी कंपनी से इंपोर्ट करवाती होगी। तो
आज के टाइम पे मतलब कि इतना भयंकर ऑटोमेशन है, अगर आप जैसे थोड़ा और डिटेल में रिसर्च करोगे ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है, एक एक स्क्रू का भी हिसाब होता है। हाँ, पूरा बॉम्ब होता है, बिल ऑफ मटेरियल कंप्लीट। आपको तो पता होगा ना। तो जहाँ पर एक एक स्क्रू का हिसाब है, वहाँ पे आप सोचो कितने टाइप के तो उनके पास में टेबल्स होंगी, और कितनी टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे समझना पड़ेगा रिलेशनशिप्स इन सेल्सफोर्स कि दो टेबल कैसे कनेक्टेड हो सकती है। देखो अब इसमें ना, एक पहले तो मैं ये आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ कि रिलेशनशिप दो टाइप की होती है। ठीक है, तीन टाइप की होती है वैसे तो। एक होती है 1 to 1, वैसे पढ़ा चुका हूँ ना मैं शायद, ये क्या कर दिया मैंने। बोर्ड पे हम्म, 1 to 1, कोई 1 नहीं। to many, many to many। 1 to 1 और 1 to many, मैनी। ठीक है, 1 to 1 का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल देता हूँ देखो आपको मैं, कि हमेशा मैंने एक एग्जाम्पल दिया क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल लगता है मेरे को, जॉब वाला। तुम्हें समझ में आना चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो एग्जाम्पल है कि अब देखो आपका जो आधार कार्ड है और जो पैन कार्ड है वो सिर्फ अपने लिए तो एक नंबर है बस, लेकिन गवर्नमेंट के पास में आपने देखा होगा कि आजकल आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक्ड है। अब लिंक का मतलब वो एक्चुअल में उन्होंने डेटाबेस में लिंक कर रखे हैं कि आप किसी कस्टमर का आप आधार नंबर डालते हो ना गवर्नमेंट के डेटाबेस के सिस्टम में, जो एप्लीकेशन है, तो उसका पैन कार्ड आपको ऑटोमेटिक में दिख जाता है, और आप पैन कार्ड डालोगे तो आधार कार्ड दिख जाएगा। किसी भी कस्टमर के, सॉरी, किसी भी सिटीज़न का दो पैन कार्ड नहीं हो सकते, किसी भी सिटीज़न के दो आधार कार्ड नहीं हो सकते। इसका मतलब एक आधार कार्ड का एक ही पैन कार्ड है। ये एग्जांपल समझ में आ गया? जो नहीं आया ना वो बीच में मुझे रोक करके बोलना है ना, चुपचाप नहीं बैठना। तो दो टेबल सही हैं। जो पैन कार्ड वाली जो टेबल है उसमें आपका पैन नंबर होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, फादर्स नेम होता है, आपकी ईयरली इनकम होती है, आपके सारे कनेक्टेड बैंक अकाउंट्स होते हैं, आपकी सारी इनकम टैक्स आईटीआर की फाइल होती है, आपका इनकम टैक्स का लॉगिन भी उससे लिंक्ड होता है पैन कार्ड से, जो पैन कार्ड वाली टेबल है। आधार कार्ड वाली के अंदर आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वापस से वहाँ पर और पैन कार्ड का डिटेल होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आप वोटिंग, सब कुछ, मतलब कि जितना भी आपका सब कुछ होता है आधार से कनेक्टेड होता है। कितनी एप्लीकेशंस को आपने आधार का ऑथेंटिकेटिंग ओटीपी यूज़ कर रखा है, आपने कितनी बार डाउनलोड कर लिया, आपने लास्ट कितने अपडेट, सब कुछ होता है। ये दो अलग अलग टेबल्स हैं, बट इन दोनों टेबल्स के बीच में 1 to 1 रिलेशन है। ये समझ में आ गया? तो इसको अपन बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 1 to many की। 1 to many में क्या होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है बैंक अकाउंट्स का। आपको कोई भी बैंक अकाउंट पैन कार्ड के बिना ओपन नहीं होता है, कोई बैंक अकाउंट नहीं ओपन होता। तो पैन कार्ड तो मैंडेटरी हो गया उसके अंदर। अब पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं ना शायद पैन कार्ड को, हाँ। तो पैन कार्ड है ना, मेन एक नंबर है अपना। अब आपके पास 10 अकाउंट हो, वो सारे के सारे आपके उस पैन कार्ड पर ट्रैकेबल होते हैं। अब लेकिन आप ये देखो कि जो आपका बैंक अकाउंट है ना, वो आपका अलग सिस्टम में है, अलग कंपनी पे है, अलग सर्वर पे है, क्योंकि आईडीएफसी बैंक में आपका अकाउंट है, बट लेकिन पैन कार्ड तो इंडियन गवर्नमेंट के पास में है, डेटाबेस भी उसके पास में है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के पास में आपके बैंक अकाउंट की डिटेल है। तो ये कैसे करते होंगे? क्योंकि अगर बैंक चाहे तो अपने प्राइवेट सर्वर पे डेटाबेस होस्ट कर सकता है ना, कि भाई मेरे पास मेरी डिटेल है, लेकिन ऐसा मैंडेट कर रखा है कि कोई भी बैंक अकाउंट पैन नंबर ऑथेंटिकेशन के बिना ओपन नहीं होगा। और पैन नंबर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई ठीक है, तुम्हारे सिस्टम में तो तुमने कर लिया एंट्री। जैसे मैंने आपको बताया था कि आईडीएफसी बैंक के लिए मैंने सेल्स फोर्स इम्प्लीमेंटेशन किया था लोन वाले एप्लीकेशन का। तो उनके जो ये अपने ये अकाउंट जो है ना, ये वाले अपने यहाँ पर जो आप ये अकाउंट ऑब्जेक्ट देख रहे हो, सॉरी कहाँ गया यार, ये वाला अकाउंट सबसे देखो, यही अकाउंट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो
सेविंग्स अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट इन सब के लिए, ठीक है। ये तो लेकिन अब यहाँ पे तो गवर्नमेंट का इंटीग्रेशन नहीं है ना, लेकिन हर बैंक के पास ये मैंडेट होता है कि भाई आपने जो भी बैंक अकाउंट ओपन किया है वो उनके सर्वर पे सिंक होना चाहिए पूरा। तो बैंक अब वो पैन कार्ड के थ्रू होता है, हाँ। तो उसमें क्या होता है, अपने कुछ इंडियन गवर्नमेंट्स की एपीआईज होती हैं जो आपको इंटीग्रेट करनी पड़ती है, वो मैंडेटरी होती हैं। तो जैसे आपने एक अकाउंट ओपन किया तो ऑब्वियसली बैंक अप्रूवल नहीं देता है कोई भी अकाउंट ओपन करने का, बैंक वाले के पास इतने राइट्स नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, ये वो डिटेल अपलोड करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के पोर्टल पे। वो देखते हैं कि हाँ भैया पैन नंबर, आपने पैन नंबर डाला, पैन नंबर वहाँ पर एपीआई कॉल आउट किया अपने पैन नंबर का इंडियन गवर्नमेंट को, और लेजिट आ गया कि हाँ भैया कस्टमर है, एड्रेस दे रखा है, ये भी एड्रेस है। मान लो फादर नंबर मिसमैच है तो वो रिजेक्ट कर देगा, आपको बता देगा एड्रेस नेम चेंज कर रहा है, बहुत नॉर्मल होता है। ना डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है तो भी कर देगा, आधार नंबर लिंक नहीं है तो भी कर देगा। तो सारे बैंक अकाउंट इंडियन गवर्नमेंट के पास वहाँ पर लिंक्ड होते हैं। तो एक पैन नंबर से मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, जैसे मेरे खुद के 4-5 अकाउंट्स हैं। तो ये होता है वन टू मैनी, वन टू मैनी। अब वन टू मैनी में समझ में आ गया आपको, कोई इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं बताया अभी तक, है ना। जनआधार भी बना 1 to 1 जनआधार नंबर एक होता है बट घर के अलग-अलग मेंबर्स कनेक्टेड होते हैं उसमें। जैसे हाँ, आधार में जन आधार नंबर, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वन टू मैनी में क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है कि एक तो होता है पेरेंट रिकॉर्ड, ठीक है, एक होता है चाइल्ड। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे पेरेंट कौन है चाइल्ड कौन है, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। पेरेंट और चाइल्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, पेरेंट रिकॉर्ड कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है, जैसे पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में कौन सा पेरेंट होगा। जैसे अभी मैंने आपको वन टू मैनी समझाया, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा। मैंने भी आपको पैन कार्ड वाला फंडा समझाया कि एक पैन कार्ड होता है और 10 बैंक अकाउंट हो सकते हैं। तो पेरेंट कौन हुआ, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट होगा पेरेंट, पैन कार्ड होगा ना, है ना। तो पैन कार्ड पेरेंट हो गया और बैंक अकाउंट चाइल्ड हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रख, पेरेंट रिकॉर्ड चाइल्ड की अपन सारी डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे समझेंगे ना इसे। हाँ, और चाइल्ड से पेरेंट कर सकते हैं। हाँ, अब देखो कुछ चीज़ें हैं ना दिमाग यहाँ पे नोट करने की है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को अपन को रिलेट करना है, जब भी अपन को है ना दो ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करना है, ठीक है, तो जो रिलेशनशिप वाला जो फील्ड होता है ना वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे पैन कार्ड पे बैंक अकाउंट नंबर नहीं डालोगे आप, पैन कार्ड तो खुद एक है। जब बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो ना तो पैन तो कार्ड किस पैन कार्ड का है वहाँ डालोगे आप, और सारे बैंक अकाउंट नंबर पे डालोगे। करेक्ट, तो चाइल्ड रिकॉर्ड्स मान लो आपने HDFC के अंदर खुलवाया तो वहाँ भी पैन कार्ड मांगते हैं, आपने IDFC में खुला वहाँ भी पैन कार्ड मांगते हैं। तो चाइल्ड वाली साइड में आप डिटेल एंटर करते हो पेरेंट की, बेसिकली एक लिंक होता है बस वो, उसे अपन सेल्सफोर्स में रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया। अब ये हो गया वन टू मैनी, ठीक है, वन टू वन बता दिया मैंने पैन और आधार वाला। और अब मैनी टू मैनी बताते हैं। अब देखो मैनी टू मैनी में क्या होता है, मैनी टू मैनी का एग्जांपल लेते हैं। कई बार क्या होता है, दो टेबल्स हैं, ये मैं समझा चुका हूँ आपको तो पता होगा। दो टेबल्स हैं और दोनों टेबल्स में ना आपस में मल्टीपल और सिंगल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि एक जॉब एप्लीकेशन है और कैंडिडेट्स है, ठीक है। जैसे कि अभी है ना तुम कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करने गई, मान लो तुम्हें सेल्स फोर्स का एक्सपीरियंस है 2 साल का, और वहाँ पर 2-3 ओपनिंग है, एक है जूनियर डेवलपर, एक है सीनियर डेवलपर, एक है लीड। तुम सोच रहे हो तीनों के लिए अप्लाई कर देते कहीं तो हो जाएगा मेरा, ऐसा कुछ करके। तो तुमने 3 जॉब के लिए अप्लाई किया है, जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर और लीड के लिए, ठीक है। अब जूनियर डेवलपर के लिए ना सिर्फ तुमने तो अप्लाई नहीं किया, और भी लोगों ने अप्लाई किया, राइट। तो अब अगर अपन यहाँ पे 2 टेबल माने जॉब एप्लीकेशन कैंडिडेट, ठीक है,
एक कैंडिडेट मल्टीपल जॉब एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर सकता है और एक जॉब एप्लीकेशन पे मल्टीपल कैंडिडेट्स हो सकते हैं, ठीक है, वाइस वर्सा है। इसको अपन बोलते हैं मैन टू मैनी। अब है ना सेल्स फोर्स में बात करते हैं कि कैसे अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सेल्स फोर्स में ना तीन टाइप की रिलेशनशिप्स होती हैं। पहली होती है लुकअप। लुकअप में क्या होता है, जो मतलब सेल्स फोर्स में है ना, जो पेरेंट और चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको मास्टर और डिटेल बोलते हैं। मतलब मास्टर डिटेल नहीं, सॉरी, जो चाइल्ड वाला जो होता है ना रिकॉर्ड होता है, उसको डिटेल साइड बोलते हैं और उसको अपन पेरेंट बोलते हैं। तो जब आपको मास्टर डिटेल सॉरी जब आपको वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करने सेल्स फोर्स में, तो आप लुकअप रिलेशनशिप बनाते हो, लेकिन इसमें जो पेरेंट रिकॉर्ड जो है वो ऑप्शनल होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लुकअप में अपन जैसे कि है ना किसी भी स्टूडेंट को अपन एक मेंटर असाइन कर रहे हैं। मेंटर मतलब कि उसको गाइड करने वाला कोई। कुछ जो डफर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करेंगे, केवल इंटेलिजेंट के लिए नहीं करेंगे, तो वो ऑप्शनल है। और मेंटर जो वो एक यूज़र है बेसिकली, तो स्टूडेंट और यूज़र के बीच में रिलेशनशिप होगी, ठीक है, तो वो होगा ऑप्शनल। वो अपन यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे अपन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे गए, देखो अपन यहाँ पर गए और अपन ने फील्ड्स में गए और यहाँ पर अपन नया फील्ड बनाएंगे लुकअप रिलेशनशिप नेम से। ये रहा लुकअप, और मास्टर बाद में समझाऊंगा। लुकअप करते हैं अभी, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये बेसिकली लुकअप का मतलब ऐसे बोल रहा है कि भैया स्टूडेंट चाइल्ड है, इसका पेरेंट कौन है, किस ऑब्जेक्ट से आप इसको रिलेट करना चाहते हो। तो मैंने तुम्हें बताया यूज़र से करना चाहते हैं अपन, ठीक है। तो अपन यूज़र पे क्लिक करेंगे जो कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है पहले से। तो यूज़र हो गया पेरेंट, चाइल्ड हो गया स्टूडेंट। हमेशा फील्ड चाइल्ड पे ही बनेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट को रिलेट करना है, कोई सा भी रिलेशन हो, तो चाइल्ड पे ही बनेगा। सिर्फ एक मैन टू मैन के केस में दोनों भी बनता है, वो बताऊंगा बाद में ना। यूज़र कर दिया, नेक्स्ट। अभी बोल रहा है कि लेबल क्या रखना है भाई, यूज़र ऑब्जेक्ट से करना है, लेकिन मैंने को बताना कि ये यूज़र मेंटर करेगा, तो अपन ने मेंटर बुलाना है इसको अपन को, ठीक है, मेंटर। और नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट, सेव। तो अभी देखो अपन, अब अगर अपन स्टूडेंट रिकॉर्ड पे जाएंगे ना, सुरेश शर्मा वाले रिकॉर्ड पे जाएंगे, है ना, तो देखो मेंटर वाला फील्ड एम्प्टी है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो आप भर सकते हो कि भैया इस वाले सुरेश का मेंटर मानवेंद्र है। अगर मेंटर की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। और ये रिलेशनशिप फील्ड है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती है। जैसे अब मान लो अपन को दो ऑब्जेक्ट बीच रिलेशनशिप बनाना है, रिलेशनशिप डालनी है। जैसे कि क्लास है, एक स्टूडेंट किसी न किसी क्लास का पार्ट होगा, तो पहले अपन क्लास ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। देखो अभी अभी अपन बिल्कुल नई टेबल बना रहे हैं, ठीक है। क्लास नेम, ठीक है। क्लास के ऊपर अपन है ना अगर फील्ड बनाए तो बस ठीक है, अभी एक बार नेम भी रख लेते हैं। अब अपन स्टूडेंट से कनेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इतना तो बहुत इजी है। फील्ड्स पे गए, न्यू, और मास्टर डिटेल किया। इस बार पहले लुकअप बनाया था, मैंने एक मेंटर नाम का फील्ड बनाया स्टूडेंट पे। किसी स्टूडेंट का मेंटर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो लुकअप बना दिया। मास्टर डिटेल क्लास मैंडेटरी है, तो अपन ने क्लास बनाया। क्लास पेरेंट है, हमेशा चाइल्ड पे बनेगा, ये मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर हम क्लास ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, बहुत ईजी है यहाँ तक।
नेक्स्ट पे क्लिक किया, क्या बुलाना है हम क्लास को, क्लास ही बोलेंगे। वहाँ मैंने यूज़र सेलेक्ट किया था और मेंटर नाम दिया था, लेबल चेंज किया था। इफ रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट अ लुकअप। अच्छा ओके ठीक है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले से रिकॉर्ड है और क्योंकि मैंडेटरी है और स्टूडेंट्स के लिए। एक सेकेंड, तो इसका अपन क्या करेंगे, ये इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं क्वेश्चंस, ये प्रॉपर सिनेरियो देते हैं। कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके 10 लाख रिकॉर्ड है और अपन को उसके ऊपर एक मास्टर डिटेल का फील्ड बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। मास्टर डिटेल के लिए तो पहले वाले रिकॉर्ड के लिए तो वैल्यू कैसे डालोगे आप। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होता क्या है यहाँ पे? आपको समझाया था ना पहले यार, मास्टर डिटेल तो नहीं। समझाया था मैंने। 1 to many में जो पेरेंट होता है वो मास्टर होता है, मतलब पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है। अगर अगर पेरेंट मैंडेटरी है, अगर पेरेंट सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, चाइल्ड की शेयरिंग सेटिंग्स वगैरह सब कुछ, तो उसे मास्टर डिटेल अपन क्रिएट करेंगे सेल्स फोर्स में। और अगर ऑप्शनल है तो लुकअप करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि स्टूडेंट के अंदर अगर मेंटर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो लुकअप हो गया। लुकअप हो गया। और बट क्लास तो होनी ही होनी है, किसी क्लास का पार्ट तो होगा ना स्टूडेंट, उसके बिना तो स्टूडेंट हो नहीं सकता। तो मास्टर डिटेल तो मास्टर डिटेल बनेगी। अभी अपन को एरर क्यों दे रहा है कि भाई पहले, क्योंकि मैंडेटरी है और पहले वाले रिकॉर्ड का आप कैसे करोगे, तो इसका क्या तरीका है, पहले अपन लुकअप बनाएंगे फिर उसको कन्वर्ट करेंगे मास्टर डिटेल में। ये एग्जैक्ट सिनेरियो इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, जो ये बोल रहा है वैसे करते हैं, एक न्यू बनाते हैं और लुकअप ही करते हैं क्लास नेम से। ठीक है, अभी कर दिया अपन ने। अब मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करेंगे तो भी दिक्कत आएगी क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स में क्लास की वैल्यू नहीं है। अब कैसे करोगे अपडेट, ये बताओ। अब मैं आपको अपडेट करने का तरीका बताता हूँ, देखो ठीक है। अपन स्टूडेंट्स पे गए और ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक किया अपन ने। यहाँ पर पहले तो एक बार मैं वो कर देता हूँ, एक बार क्लास, ठीक है। क्लास एक की भी क्लास नहीं है। अब क्लास, आप देखो क्लास क्योंकि रिलेशनशिप है, इसलिए इसलिए आप इसमें इनपुट दोगे ना तो ऐसे कुछ लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्लास के एक रिकॉर्ड से लिंक करेगा। ये समझ में आ रहा है आपको ये चीज़। क्लास रिकॉर्ड आईडी से लिंक करेगा ना। अब क्लास ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड ही नहीं है एक भी अभी, तो अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं है तो पहले मैप नहीं कर पाएगा। पहले क्लास में रिकॉर्ड बनाएंगे ना अपन। क्लास के ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड नहीं बनाना पड़ेगा क्या अपन को। अच्छा यहाँ पर नहीं दिखा रहा क्योंकि इसका टैब क्रिएटेड नहीं है, पहले अपन इसका टैब बनाते हैं क्लास का। ठीक है, टैब बन गया। तो अपन को अब यहाँ पर क्लास का आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहा भाई, लोड करना पड़ेगा क्या। आ गया, क्लास आ गया। अपन ये क्या नाटक है, अभी एक भी रिकॉर्ड नहीं है, तो अपन नई क्लास बनाते हैं ना। क्लास 7, सॉरी 7 और क्लास 8, क्लास 9। अभी केवल तीन बना लेते, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, सिंपल चल रहा है, कुछ भी दिक्कत कुछ गड़बड़ नहीं है ना अंकिता, समझ में आ रहा है क्या।
ठीक है। अब देखो जो अपने स्टूडेंट्स हैं ना, इन सब पे अपन को है ना क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैनुअली कर देते हैं अभी तो। वैसे फाइल से बताता मैं। तो देखो अपन इसमें ना अपन ने लुकअप बना करके सब में वैल्यूज़ डाल रहे हैं अपन। वैसे मैं डेटा लोडर उससे, सॉरी एक्सेल से बताता हूँ मैं, डेटा इंपोर्ट विजार्ड से, बट वो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा मैं करने को। ठीक है, सब में रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और ये जो क्लास वाला जो फील्ड है इसका अपन डेटा टाइप चेंज करेंगे। एडिट में जा करके कहाँ करते हैं यार, यहाँ पे आएगा शायद। हाँ हाँ हाँ, ये क्या नाटक है, ये रहा चेंज फील्ड टाइप, सॉरी मैं बहुत दिनों बात कर रहा हूँ इसलिए मेरे को मिलना नहीं है। लुकअप था, मास्टर कर देंगे, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स में वैल्यूज़ अवेलेबल है तभी कर पाएंगे, वरना फिर से एरर आएगा अगर एक भी मिस हो गया तो। हो गया सेव, ऑलमोस्ट नेक्स्ट सेव। अब देखो मास्टर डिटेल में क्या है कि आप है ना कोई भी नया स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाते हो ना, तो स्टूडेंट नेम तो ऑब्वियसली मैंडेटरी है ही, मंथली फीस अपन कुछ भी लिख देते हैं, मेंटर कोई नहीं है अभी इसका, ये इंटेलिजेंट लड़का है, तो क्लास अपन देख लेते हैं 7th क्लास, ये मैंडेटरी, इसके बिना सेव नहीं होगा रिकॉर्ड। आप अगर आप इसको नहीं करोगे ना सेलेक्ट, सेव पे क्लिक करोगे, कंप्लीट दिस फील्ड आ रहा है, देखो ये मास्टर डिटेल है। तो लुकअप और मास्टर दोनों में 1 to मैनी अपन क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है पेरेंट, एक होता है चाइल्ड। जो मल्टीपल वाली साइड होती है उसे अपन चाइल्ड बोलते हैं, जो सिंगल वाली साइड होती है उसे अपन पेरेंट बोलते हैं। लुकअप के अंदर, लुकअप में जो पेरेंट रिकॉर्ड होता है वो ऑप्शनल होता है और उसकी कोई ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है, चाइल्ड की डिपेंडेंसी नहीं होती है मास्टर पे, पेरेंट पे। लेकिन मास्टर डिटेल के अंदर जो सेटिंग्स आपने मास्टर के रिकॉर्ड की कर रखी है वही उसकी होगी। अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं ना ये वाले, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रोल्स प्रोफाइल वगैरह आएंगे, वो थोड़े से मैं कल और डिटेल में समझाऊंगा। अभी लास्ट जल्दी खत्म कर देते हैं। अब है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी के लिए मैं बताता हूँ मैं क्या होता है। मैनी टू मैनी के अंदर 2 ऑब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, मल्टीपल। सेल्स फोर्स में मैनी टू मैनी क्रिएट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जंक्शन ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तुम्हें समझना ज़रूरी है, ये इंटरव्यू के अंदर पूछेंगे। जब भी कोई पूछेगा कि सेल्स फोर्स में कितने टाइप की रिलेशनशिप होती है, तो आपको बोलना है 3 टाइप की होती है, लुकअप 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। और वैसे होती है लुकअप, मास्टर डिटेल एंड जंक्शन। लुकअप और ये, हाँ, जो जंक्शन ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो बेसिकली चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है। आपको अगर ये ट्रैक करना है कि किस कैंडिडेट ने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है, जैसे मान लो कैंडिडेट, जैसे मानवेंद्र ने 3 पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, और मानवेंद्र ने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया उसके लिए दूसरे बंदे ने भी अप्लाई किया है, तो अपन को कहीं पे रिकॉर्ड रखना है कि मानवेंद्र ने डेवलपर के लिए अप्लाई किया, इसका एक रिकॉर्ड, मानवेंद्र ने एडमिन के लिए अप्लाई किया, इसका भी एक रिकॉर्ड, मानवेंद्र ने एचआर के लिए भी अप्लाई कर दिया, इसका भी एक रिकॉर्ड। तो 3 रिकॉर्ड होने चाहिए। ये तीनों रिकॉर्ड एक तीसरा ऑब्जेक्ट में रहेंगे, जहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट का अपन मास्टर क्रिएट करेंगे। तो सेल्स फोर्स में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करने के लिए जिन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, उनके अलावा हम एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके ऊपर 2 मास्टर बनेंगे, और वो दोनों मास्टर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करेंगे। ये आप खुद प्रैक्टिकल करके आना, सिंपल सा देख करके आना, मैं तो ये बता दूंगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, बट अभी ये खुद से पढ़ोगे तो कल मैं पूछूंगा, मतलब प्रॉपर पूछूंगा। तो इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम कितने लुकअप बन सकते हो, तो आपको बोलना है 40 से ज़्यादा लुकअप फील्ड्स नहीं बना सकते। इसका ये मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम 40 पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम मास्टर डिटेल कितने बना सकते हो, 2, ओनली जंक्शन केस के, जंक्शन ऑब्जेक्ट के केस में मास्टर डिटेल 2 ही बनते हैं ना, मैक्सिमम 2 ही बनते हैं,
ठीक है। और इस अगर आपको इसमें और ये मास्टर डिटेल वगैरह ये सब और थोड़ा पढ़ना है ना, गूगल पे भी देख लेना। बाकी अपने इसमें सेटअप में है ना, ये है स्कीमा बिल्डर, देखो यहाँ पर और अच्छे से थोड़ा सा ऐसे स्टाइल से बता रखा है। यहाँ पे स्कीमा बिल्डर पे आप जाओगे ना, तो कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे रिलेटेड है ये एक्सप्लोर पक्का करना। तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ मैं, ये मैं कल पूछूंगा तुमसे। देखो ये सारे ऑब्जेक्ट है, तो अपन एक बार क्लियर ऑल कर देते हैं और अपन कुछ ऑब्जेक्ट्स ही लेते हैं। मान लो केस, कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑटो लेआउट। ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये रिलेटेड हैं। अकाउंट ऑब्जेक्ट है, पर्पल लाइन का मतलब मास्टर डिटेल, कि अकाउंट खुद का भी मास्टर है, सेल्फ इसको बोलते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। हायरार्की अकाउंट होती है, बाद में पढ़ेंगे अपन, अभी काम की नहीं है। ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसका मतलब लुकअप रिलेशनशिप। इसका मतलब दिख रही हो तुम ये, कि ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड नाम का एक ऑब्जेक्ट है। ये एक चाइल्ड रिकॉर्ड है अकाउंट का, मतलब कि एक अकाउंट के मल्टीपल ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स हो सकते हैं, एक अकाउंट के मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। और एक एक कॉन्टैक्ट के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे ही केस जो है वो अकाउंट का चाइल्ड है, कि अकाउंट मतलब कस्टमर, केस मतलब सर्विस रिक्वेस्ट, कि एक कस्टमर मल्टीपल कंप्लेंट्स क्रिएट कर सकता है। ऐसे ये तुम ये जो रेड जो दिखा रहे हैं मैंडेटरी फील्ड है, ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करना आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अभी आज अपन ने रिलेशनशिप्स पढ़ रही है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी है, कुछ लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना अच्छा होगा। और कल अपन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ पढ़ेंगे वो अपन कल पढ़ेंगे प्रोफाइल्स, परमिशन सेट्स और रिकॉर्ड लेवल शेयरिंग। ये तीनों अपन सब कुछ एक क्लास में ख़त्म कर देंगे। थोड़े से हैवी टॉपिक्स है, हो सकता है 1.5-2 घंटे क्लास चले, तो जल्दी आने का ट्राई करूँगा कल, ठीक है दीदी। कल मीन्स मंडे और कल ही। यार कल तो सैटरडे है, मंडे। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाय।